Alright, so welcome back to AWS and Linux training. Let me share my screen. स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, तो आज का बस जो लाइक हम लोग इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ डिस्कस करेंगे, लाइक ये ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, कितने दिन का सेशन है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आएंगे और कौन कौन इसको कर सकता है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग सेशन आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। ठीक है, तो इसमें मेजरली हम लोग AWS पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड साथ ही साथ लिनक्स का भी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सेशंस हैं, उसको भी कवर करेंगे। तो इसमें AWS अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो सर कौन वॉइस कौन। ब्रेक हो रही है आपकी। जस्ट अ मोमेंट, अभी सही आ रही है आवाज़? हाँ जी सर। हाँ, तो Yes, sir. who can join this course, like who all can are eligible, who can start their career into AWS। ठीक है, तो इसके लिए कोई लाइक प्री रिक्विजाइट नहीं है। आप अगर फ्रेशर हो तो भी आप कर सकते हो, यू आर वर्किंग एज IT इंजीनियर तो भी आप इसमें मूव ऑन कर सकते हो, रिमोट सपोर्ट इंजीनियर, लिनक्स इंजीनियर, सर्विस डेस्क, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, बैकग्राउंड मॉनिटरिंग, नेटवर्क बैकग्राउंड, डेटाबेस, ये सब फील्ड है जिसके बंदे आप AWS में मूव कर सकते हो। देखो AWS अभी अगर देखा जाए ना तो 10 साल हुआ है, मोटा मोटा मार्केट में आया है। उससे पहले AWS कुछ नहीं था, क्लाउड कुछ नहीं था। ठीक है, तो AWS आया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसकी कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में AWS के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अगर जो आज की डेट में जो भी AWS क्लाउड इंजीनियर हैं तो उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे 7 साल पुराना ना, तो सब लोग आइदर ऑफ दीज में से ही आए हैं। किसी को भी देख लो, चाहे वो डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे वो क्लाउड इंजीनियर हो, ठीक है, चाहे वो AWS L1 में हो, L2 में हो, आर्किटेक्ट हो, उनसे अगर आप पूछोगे ना पर्सनली कि सर आप इससे पहले कौन सी फील्ड में थे, आप क्या कर रहे थे, तो वो यही बताएंगे कि यार मैं तो IT इंजीनियर था, मैं सर्विस डेस्क में था, आई वॉज अ लिनक्स इंजीनियर, आई वॉज इन सॉफ्टवेयर डेवलपर बैकग्राउंड, या मॉनिटरिंग में था, मैं नेटवर्क में था, या डेटाबेस में था। ठीक है, तो ये है। और अगर देखा जाए प्रीरिक्विजाइट का, तो यू शुड हैव अ हैंडसम नॉलेज ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, good communication skills, and rest we will guide you and you can easily learn that and achieve। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या इंक्लूड होता है अगर आप AWS में आगे बढ़ते हो, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ लिनक्स पे भी थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड नेटवर्किंग का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ IP एड्रेस क्या है, ठीक है, सबनेट मास्क क्या होता है, तो वो सब हम कवर करेंगे इसमें। तो इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है कि नेटवर्किंग अगर नहीं आता है आपको, तो दैट इज़ नॉट अ इशू। टॉपिक्स दैट वी विल कवर, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो है वो दैट वी आर गोइंग टू कवर, लाइक ऐसा नहीं है कि सारे ही टॉपिक सारे ही सर्विसेज हम कवर करेंगे AWS में, क्योंकि AWS में n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, उसमें कम से कम 200-250 सर्विसेज हैं। तो सारी सर्विसेज MNC या कंपनी में यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि ओवरऑल कॉमन कॉमन सर्विसेज जो हैं वही हम कवर करेंगे और वही यूज़ भी होता है। जैसे मैंने नेटवर्किंग की बात की है ना, तो नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो AWS में VPC से रिलेटेड है। VPC में नेटवर्क का पार्ट आता है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा नेटवर्क का, तो वो नेटवर्क में राउटर होता है, गेटवे होता है, नेट, इंटरनेट जिससे चलता है, तो नेटवर्क VPC नेटवर्क में सब कुछ आ जाता है ना, तो वैसे ही AWS ने नेटवर्क में VPC किया है यूज़। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट। ठीक है, एंड उसके बाद हम आएंगे EC2। EC2 सर्विस है वो मेजरली यूज़ होती है। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, इसमें आपका सर्वर है ये। EC2 मीन्स सर्वर। अब इसमें सर्वर आपका क्या रहेगा, ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप है,
कितने जीबी रैम है, कितने जीबी हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर क्या है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है इसमें। अपग्रेड करना है लैपटॉप आपका, उसको अगर इशू आता है, स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं इंस्टेंस को। सर्वर को हम यहाँ पे एज अ इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, या मशीन बोलेंगे या इंस्टेंस बोलेंगे सर्वर को, या EC2 बोलेंगे AWS की लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे आपका सर्वर कोई डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको EC2 बोलेंगे और रेस्क्यू बोलेंगे, ठीक है। इंस्टेंस टाइप चेंज मीन्स ये सर्वर ही है, इंस्टेंस को हम सर्वर बोलते हैं। टाइप चेंज मतलब कि सर्वर को अगर आप लैपटॉप को अगर अपग्रेड करना है, उसका रैम बढ़ाना है या CPU बढ़ाना है, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो ये सब टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे। AWS में एक और सर्विस है जो मेजरली यूज़ होती है, दैट इज़ स्टोरेज, ठीक है। S3 का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। तो यहाँ पे जैसे कंपनी वगैरह में हार्ड डिस्क होती है, NAS स्टोरेज होता है, वैसे ही AWS में होता है S3। और ये टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। एक सर्विस है आपकी ऑटो स्केलिंग, ठीक है। ऑटो स्केलिंग आपका मतलब कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जैसे कोई सेल, फ्लिपकार्ट वाले इस समय मिंत्रा वाले सेल लाइव किए हैं, ठीक है। तो ये सेल है सिर्फ एक हफ्ते के लिए। तो एक हफ्ते के लिए इनके यहाँ पे पब्लिक बहुत आएगी, ठीक है, बहुत ट्रैफिक इनके सर्वर पे लोड होगा। तो उसके लिए या तो ये नए सर्वर एक हफ्ते के लिए रखें, या फिर ये क्या करें, AWS की एक सर्विस है ऑटो स्केलिंग, उसको यूज़ करें कि जब ये सेल लाइव हो एक हफ्ते के लिए, हमें सर्वर पे लोड आएगा, आप इसको सर्वर इंक्रीज कर देना, और सिर्फ एक हफ्ते की कॉस्ट पड़ेगी। और वैसे अगर फिजिकली अगर रहता हमारा फिजिकल डेटा सेंटर, तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ती। तो ये थोड़ा बहुत है, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश मत करो, बस ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी आगे, ठीक है। लोड बैलेंसर है, ठीक है, लोड बैलेंसर भी हम कवर करेंगे। SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, दिस इज़ अ SMS, वो लाइक ईमेल सर्विस होती है ये, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हैं इससे, और SMS भी भेज सकते हैं सामने वाले यूज़र को। क्लाउड फ्रंट, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। क्लाउड फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, इससे हम सर्वर वगैरह या फिर जो भी इंफ्रा हमारा है वो कोड के थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना, या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ECS, ये कंटेनर का पार्ट है, ठीक है। रूट 53 आपका ये DNS है, DHCP जो आप लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है। IAM रोल एंड पॉलिसी, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मीन्स कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, ठीक है। मैनेजर का रोल क्या है, जनरल मैनेजर का रोल क्या है, एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, वैसे ही IAM रोल एंड पॉलिसी यूज़ होता है। लैम्डा फंक्शन, ये भी हम करेंगे कवर, ठीक है। ओवरव्यू ऑन कंटेनराइजेशन, ये सर्विसेज है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज और है हमारी, जैसे क्लाउड वॉच है, ठीक है, क्लाउड ट्रेल है, क्लाउड वॉच, ठीक है, क्लाउड ट्रेल, ये सर्विसेज भी मतलब आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और ये सब बहुत आसान है, मतलब आधे से ज़्यादा सर्विसेज तो अपने नाम से ही फेमस है, कि अगर उसका नाम आपने समझ लिया ना, तो डेफिनेशन तो आप वहीं पे ही दे दोगे उसका, ठीक है। क्लाउड वॉच हो गया, क्लाउड ट्रेल हो गया, उसके बाद फिर लिनक्स पे आएंगे हम, बेसिक्स लाइक सर्विस मैनेजमेंट लिनक्स में, डिस्क मैनेजमेंट, वॉल्यूम मैनेजमेंट, ठीक है। और कोई एक मॉनिटरिंग टूल पे हम लोग काम करेंगे, आइदर इट विल बी जेनोस और इट विल बी स्प्लंक। अच्छा, आप लोगों में किसी ने AWS के बारे में इससे पहले लाइक इंफॉर्मेशन है आपके पास, कुछ क्या होता है? थोड़ा बहुत पता है सर। हाँ, थोड़ा बहुत बताइए, क्या पता है आपको? अ, यही सर कि इस पे सर्वर वगैरह क्रिएट कर देते हैं EC2। और लोड बैलेंसर के बारे में पता है कि जैसे ट्रैफिक ज्यादा आता है तो लोड बैलेंस करने के लिए दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर देते हैं। और बाकी S3 के बारे में पता है, स्टोरेज होती है। Good. ठीक है, गुड यार। और आपको सौरभ?
हाँ जी। अच्छा, आप ही अभी बता रहे थे ना, हाँ। सॉरी। शिवम। सर इतनी इसकी अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर यही जो सौरभ ने बताया वही सारा पता था थोड़ा बहुत उसमें। और एक सिक्योरिटी का भी काम होता है कि कोई अनआइडेंटिफाइड आईपी अगर सर्वर में घुसने की कोशिश कर रही है तो उसको कैसे रोका जाएगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी रहता है इसमें। गुड पॉइंट। देखो, इसलिए डिस्कशन ना बहुत ज़रूरी होती है। अब आपने ये सिक्योरिटी का बता दिया, सिक्योरिटी ग्रुप बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और नैकल। सोनी, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर इतना तो नहीं है, बट इतना पता है कि जैसे कि जो डेटाबेस होता है एक्टिव डायरेक्टरी पे ऑफलाइन सर्वर्स के थ्रू होता है, राइट? बट जो AWS है, दिस इज टोटली ऑनलाइन और क्लाउड बेस्ड डेटा सर्वर। दैट इज ओनली आई नो अबाउट इट। ठीक है। ओके। ठीक है, इतना बेसिक आइडिया है, दैट इज़ गुड। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही वो है। आप लोग को आइडिया है, दैट इज़ गुड थिंग। ठीक है। एंड धीरे धीरे आप इसके बारे में जब आप और डीपली, लाइक डे टू डे हमारा जब क्लास इसका होगा ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसमें क्या रहेगा कि देखिए, मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोड बैलेंसर के बारे में, तो लोड बैलेंसर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लोड बैलेंसर हमारा काम कैसे करता है एग्जाम्पल के साथ। आपको इस टॉपिक के बारे में ना पूरा आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर सर्वर है या फिर एक पर्टिकुलर कमरा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो क्या हम कर सकते हैं कि वो भीड़ वहाँ पे वो ना हो। ठीक है, कोलैप्स ना हो। धीरे धीरे सब आए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, या स्लो, मतलब उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उस तरीके से आपको समझाऊंगा। एंड डेफिनेशन भी आपको मैं दूंगा कि हाँ, अगर आपको डेफिनेशन समझानी है सामने वाले को, इंटरव्यूअर को, वहाँ पे डेफिनेशन क्या रहेगी। प्लस प्रैक्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, और आपको करना भी है। यू विल बी गिवन एन टास्क। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी सेशन। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है करने का ये। ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी पार्ट वी विल ऑल्सो कवर, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर। जब आपका ये सारी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी सब कुछ, ठीक है, तो व्हाट विल बी द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर, लाइक इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है, ये आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, लाइक आई लॉग इन, ठीक है, एट अराउंड माई शिफ्ट टाइमिंग्स। एंड आफ्टर दैट we will check on through the Jira onto the assigned tickets, and we are having a daily stand-up call। स्टैंड अप कॉल में हम डिस्कस करते हैं कि हाँ, पुराने जो हमारे टास्क हैं उस पर क्या अपडेट है, उस पर क्या काम किया हमने, और क्या ब्लॉकर है हमारे लिए। ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आपको हम डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे। एंड उसके आगे, उसके अलावा जो है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर, कि किस तरीके के इश्यूज आप हैंडल करोगे। ठीक है। मान लीजिए एप्लीकेशन टीम आपके पास आती है कि हाँ, इज़ जेनकिन सर्वर इज़ नॉट वर्किंग, और कोई एक सर्वर है, वो स्लो है, वो स्लो काम कर रहा है, या उस पर एसएसएच नहीं हो रहा है, उस पर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप उस पर क्या एक्शन ले सकते हो। ठीक है। तो दैट विल बी कमिंग अंडर थ्रू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर। एंड टफेस्ट टास्क दैट यू हैव हैंडल्ड बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर, आपने ऐसा कोई टास्क है जो बहुत ज़्यादा टफ था, उसको आपने बहुत इजीली हैंडल किया हो, तो वी विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग लाइक 2 3 टास्क। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक इंस्टेंस का बता देंगे कि वो एनएलए में चला गया था, दैट इज़ नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन। एंड या फिर रिस्टोरेशन, सर्वर रिस्टोर आपने किया हो। ठीक है। या फिर आपका एक स्टोरेज है, एक डेटा है, दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर AWS अकाउंट। तो तीन, मतलब 10 15 है ऐसे हमारे पास, तो आप कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे वो आप बता सकते हो। एंड इसके अलावा दैट वी विल कवर मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मॉक इंटरव्यू में लाइक वी विल बी शेयरिंग यू द फ्यू ऑफ द वीडियोस
जिसमें आपका मॉक इंटरव्यू कवर रहेगा कि क्वेश्चन एंड आंसर लाइक क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो दैट वी विल आल्सो कवर। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज इंटरव्यू क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एवरी टॉपिक, लाइक वीपीसी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एंड EC2 में, ऑटो स्केलिंग में, लोड बैलेंसर में, वो सारे हम शेयर करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन easily क्रैक एनी ऑफ द AWS क्लाउड रिलेटेड जॉब्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि वाई AWS क्लाउड इंजीनियर्स आर इन डिमांड। अभी अगर आप देखोगे ना मार्केट में क्लाउड इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। नौकरी, अगर नौकरी एप्लीकेशन पे जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखोगे ना कि एन नंबर्स ऑफ ओपनिंग्स, लाइक मल्टीपल ओपनिंग्स हैं क्लाउड इंजीनियर्स की एज़ कम्पेयर टू अदर। लाइक अगर आप चेक करोगे दूसरी किसी प्रोफाइल में उतनी ओपनिंग्स नहीं है जितनी क्लाउड में है। उसका रीज़न क्या है कि cloud engineering is in demand, with cloud expertise being the second most in demand in skill set according to IT senior managers in the latest state of US tech hiring research one. This is the second most demand, ठीक है, स्किल सेट, मतलब नंबर वन पे जो भी होगा लेकिन सेकंड नंबर है इसका। क्लाउड इंजीनियर्स आर इन ग्रेट इन डिमांड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूविंग बिजनेस फंक्शन टू द क्लाउड। मेन पॉइंट यही है, इसकी वजह से AWS क्लाउड इंजीनियर्स आर इन डिमांड। 68% ऑफ एंटरप्राइज IT डिपार्टमेंट्स नाउ यूजिंग पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि आप कंपनी है आपकी, ठीक है, आपने क्या किया कि फिजिकल सर्वर खरीद लिया, 10-15 सर्वर ले लिए और डेटा सेंटर बना लिया और आप काम कर रहे हो, और उसको देखने के लिए एक बंदा बैठा लिया वहाँ पे। ठीक है, उसको देखने के लिए एक बंदा बैठा लिया और वो बंदा बैठ के और एक ही बंदा नहीं रहेगा वहाँ पे, एक बंदा रहेगा जो सर्वर देखेगा, एक बंदा रहेगा जो नेटवर्क देखेगा, ठीक है, एक बंदा रहेगा जो सिक्योरिटी देखेगा। तो चार, मतलब 10-15 लोगों की टीम रहती थी और वो कॉस्टिंग उसकी बहुत ज़्यादा आती थी। ठीक है, अगर आपके पास एक डेटा सेंटर रहेगा तो डेटा सेंटर में आपके लिए लाइक लाइट इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है, AC का खर्चा रहेगा आपका, ठीक है, लोकेशन का खर्चा रहेगा, प्लस जो आप बंदे रखोगे उसका भी खर्चा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ रही थी। तो AWS ने क्या बोला कि आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली हमारा एक वो ले लो, ठीक है, हमारा वो हमारे पे रजिस्टर कर लो और एक साल हम आपको फ्री भी दे रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, एक साल के लिए आपको फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं और आपको सिंपल सी बस कनेक्टिविटी, आपको VPC के थ्रू हमारे कनेक्टिविटी करनी है, कनेक्ट करना है हमारे सर्वर से, और सब कुछ आपका क्लाउड पे रहेगा। ठीक है, सब कुछ आपका क्लाउड पे रहेगा। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आया कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब कि इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और हमारा पैसा भी बच रहा है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी लॉग इन इनटू दिस। 384959। हम्म, तो इससे क्या हो रहा था, कॉस्टिंग का बहुत फर्क आ रहा था। लाइक अगर एक फिजिकल डेटा सेंटर है किसी का, ठीक है, तो फिजिकल डेटा सेंटर में कुछ भी अगर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अगर लाइक आपकी वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही है, आपकी सर्विस यूज़ हो रही है नहीं यूज़ हो रही है, तब भी आपको बिजली का तो पैसा देना ही है ना, AC का तो खर्चा देना ही है, किराया तो देना ही है, सैलरी तो देनी ही है बंदों को, तो वो तो फिक्स खर्चा हो गया। तो AWS ने क्या बोला कि अरे आप छोड़ो वो सब, आप आओ हमारे पास, ठीक है, आप सिंपल ये लॉगिन करो, यहाँ पे आप सर्वर क्रिएट करना है, यहाँ से सिर्फ सर्वर क्रिएट करो, ये S3 है, ठीक है, और ये आपका सारी सर्विसेज मतलब इसमें है, ठीक है, जो आपको यूज़ करना है यहाँ से आप यूज़ करो। और जो कॉस्टिंग का जो फ़र्क आ रहा था ना, वो ऑलमोस्ट 1/4 आ रहा था। 1/4 मीन्स कि अगर एक कंपनी का महीने का खर्चा अगर आ रहा है 5 लाख रुपए,
ठीक है, डेटा सेंटर का। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, बाकी तो बहुत खर्चा हो रहा था। तो ए डब्ल्यू एस का जो खर्चा आ रहा था ना, वो नियर अबाउट 50,000 आ रहा था। 5 लाख वर्सेस 50,000, बहुत डिफरेंस है ना। तो इसलिए लाइक कंपनीज ना फिर ए डब्ल्यू एस पे मूव करना शुरू कर गई। और आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, तो गुड़गांव की बात बता रहा हूँ मैं, अपने इंडिया की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मतलब छोटी छोटी जो कंपनीज है ना, जिनका टर्नओवर करोड़ में है, सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़, वो भी क्लाउड पे मूव कर गई हैं। ठीक है, तो उनका कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा पैसा बचा। तो इसलिए ये क्लाउड पे मूव करी। क्लाउड पे मूव करी तो भाई क्लाउड को चलाने के लिए एक बंदा भी तो चाहिए उनको। और एक बंदा नहीं, 4 5 बंदे चाहिए उनको। ठीक है, क्योंकि काम तो बहुत रहेगा यहाँ पे। ऐसा तो नहीं एक ही बंदा वो सर्वर क्रिएट करेगा, एक ही बंदा वो करेगा, एक बंदा 24/7 थोड़ा ना काम करेगा। शिफ्ट तो उसकी 8 8 घंटे की रहेगी ना। जैसे आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है, सौरभ, शिवम, सोनी, आप लोग एक ही काम कर रहे हो, और आपकी टीम में कितने बंदे हैं वही सेम काम करने के लिए? यस सर, 10 12। हाँ, 10 12 है ना। एवरेज हाँ मतलब जी। समझ लें, अगर 6 7 बंदे तो रहते ही रहते हैं हाँ जी। हाँ एक जी। टीम में। ठीक है, तो वैसे ही ए डब्ल्यू एस की टीम में 7 8 बंदे रहेंगे ही रहेंगे। डेवॉप्स की टीम में 7 8 बंदे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और ये मैं एक प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ, एक कंपनी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट में 6 7 बंदे रहेंगे। और कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट रहते हैं? कम से कम मल्टीपल। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना। 100, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो कम से कम उनके पास 4 5 सौ प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे एस सी एल वगैरह हो गई, तो इसके पास हज़ारों प्रोजेक्ट हैं। हाँ जी। ठीक है, हज़ारों प्रोजेक्ट में अगर आप वाइफर गेट करोगे तो एज्योर 30% होगा। ठीक है, सर सर आपकी वो आवाज ब्रेक कट हो रही है। गई। अ, नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही अभी भी वॉइस। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। हाँ ठीक है सर, आप। अब अभी कुछ बेटर सही है। हुआ? ओके, या सो आई वाज सेइंग कि अगर हम कंपेयर करेंगे ए डब्ल्यू एस और एज्योर से, तो एज्योर की मार्केट छोटी है, दैट इज़ ऑफ 30% एज कम्पेयर टू ए डब्ल्यू एस। तो कंपनीज में क्या होता है कि 70% जो जॉब आएंगी ना, वो ए डब्ल्यू एस की रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए डब्ल्यू एस करेंगे rather देन एज्योर। एज्योर भी सेम ही है, लेकिन एज्योर की मार्केट अभी छोटी है, और एज्योर की डिमांड भी कम है एज कम्पेयर टू ए डब्ल्यू एस। ठीक है, तो दिस वॉज द रीज़न लाइक कि ए डब्ल्यू एस की डिमांड आज की डेट में क्यों इतनी हाइक पे है। और ए डब्ल्यू एस सबकी नौकरी खा रहा है। सबकी मीन्स कि ऐसा नहीं है कि मतलब खा रहा है तो उसको दे नहीं रहा है, उसको दे भी रहा है। जैसे पहले नेटवर्क इंजीनियर होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन ए डब्ल्यू एस ने उनको रिप्लेस कर दिया है। किससे? वीपीसी से। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप, ऐसा नहीं है कि ए डब्ल्यू एस ने आपकी नौकरी खा लिया, आपको ऑप्शन नहीं दिया, नहीं। वो कह रहा है कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आओ आप हमारे वीपीसी पे आप काम करो ना। यहाँ पे ये पूरा सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, डीएससीपी, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, सिक्योरिटी गेटवे, नैकल्स, फायरवॉल, ठीक है, स्विचेस, ये सब इसमें आपको देता है वो। सिमिलरली डेटाबेस के लिए, ठीक है, जैसे पहले आते थे डेटाबेस इंजीनियर, उनकी भी नौकरी ये खा गया। बट खाने के साथ साथ उसने दिया भी है कि भाई अगर आप डेटाबेस के मास्टर हो तो आप आओ हमारे कंसोल में, देखो ये डीबी है, आप इस पे काम करो। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी लाइक ये हैं, लाइक डेवलपर हो, चाहे डीबी के बंदे हो, चाहे नेटवर्क के बंदे हो, आप अगर उस फील्ड में हो तो यू कैन ईजिली लर्न ए डब्ल्यू एस। ठीक है, आप इजीली काम कर सकते हो।
और इसको काफ़ी सिंपल वे में बनाया है AWS वालों ने। ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी एक हफ्ते हमारी क्लास चलेगी ना, एक हफ्ते में यू विल बी काइंड ऑफ अ चैंपियन। ठीक है, तो आज बस हम लोग इंट्रो ही कवर करेंगे, उसके बाद फिर कल से हम इस पे लाइक शुरू करते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू ज्वाइन द सेशन ऑन द टाइम। और अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो वी विल हैव अ रिकॉर्डेड सेशन। रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना, और एक बार नहीं 2 बार देखना। ठीक है, और डेली बेसिस पे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हम रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। 30 मिनट्स 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि अगर एक दिन आपने छोड़ दिया ना तो फिर वो